हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जो महादेव जी के सती जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में। कहते हैं इनके दर्शन मात्र से एवं इनकी कथा सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। तो एक बार 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में अवश्य सुने पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा। तो चलिए सुनते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। संयोगे तल्लिंगम उपलिंगकम तल्लिंगम उपलिंगकम। ये उपलिंग है। और आगे कहा हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है। मल्लिकार्जुन महादेव का उपलिंग भगवान रुद्रेश्वर महादेव है। बहुत सारे शिवलिंगों का वर्णन नहीं मिलता, बहुत सारे शिवलिंग मिलते भी नहीं है। इसमें शिव महापुराण ग्रंथ में स्थान दिखाया है भृगु क्षेत्र में। भृगु मतलब जिनको हम भरूच कहते हैं, माता नर्मदा के तट पर है रुद्रेश्वर महादेव। और माता नर्मदा के तट पर तो इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, संख्या न विद्यते। बहुत सारे भाई बहनों ने माता नर्मदा की परिक्रमा भी की होगी। नर्मदा परिक्रमा में लगभग ज्यादातर दोनों के तट पर जितने जितने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं सबका दर्शन हो जाता है। माता नर्मदा के तट पर एक कपेश्वर महादेव भी है, जहां हनुमान जी महाराज ने तपस्या की थी। हनुमान जी महाराज ने भी बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। और वहां माता नर्मदा के तट पर एक नारदेश्वर महादेव का भी लिंग है, क्योंकि नारद ऋषि ने भी वहां तपस्या की थी माता नर्मदा के तट पर। और नारद ने भी अपने कर कमलों के द्वारा अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की है। तापी के तट पर भी नारद जी ने तपस्या की और नारदी गंगा को प्रकट करके नारदेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की। तापी पुराण में तापी के तट पर जितने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, गांजेश्वर गुप्तेश्वर से लेकर सभी, इस सभी शिवलिंगों का वर्णन तापी पुराण में है। नर्मदा के तट पर जितने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, सभी शिवलिंगों का वर्णन नर्मदा पुराण में है। अगणित भगवान महादेव की महिमा है। तो हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग शैल पहाड़ पर कृष्णा नदी के तट पर राम जी की तपस्थली, 5 पांडव की तपस्थली, हिरण्यकशिपु की तपस्थली और शक्तिपीठ भ्रमरंबा देवी का सुंदर दिव्य स्थान और 5 पांडव द्वारा स्थापित पंचलिंग, स्तंभलिंग, कुमारलिंग, देवलिंग, हरिलिंग, शिखरलिंग, शिखरेश्वर लिंग, ऐसे बहुत सारे शिवलिंग शैल पहाड़ पर हैं। लेकिन शैल पहाड़ पर प्रधान हमारा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है। तो शैल पहाड़ पर कोई मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन न कर सके तो नर्मदा के तट पर भृगु क्षेत्र में भगवान रुद्रेश्वर विराजते हैं, उनका दर्शन करने से दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन का फल मिलता है। मैं मध्यस्थी हूं, ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर वचन है। मल्लिकार्जुन संभूतं मूपलिंगं उदाहयतं रुद्रेश्वर मिति ख्यातं भृगुकक्षे सुखावहम् कक्षे सुखावहम्। सबको सुख देने वाला भगवान महादेव जी रुद्रेश्वर लिंग स्वरूप में भगवान विराजते हैं। ऐसे शिवलिंगों का दर्शन जरूर करना चाहिए। कहीं भी आपको अवसर मिले, हर एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन मैं कहता हूं, कोई भी गांव में आप गए, फूफा के गांव में, बुआ के गांव में, हिंदी में
हिंदी में फूफा ने फूफा के फूफा એને થોડુંક માન ન આપે તો ફૂફા કરે એટલે એને ફૂફા કહે. આપણે શું કે ફુવા કે ફાય અને ફુવા એમાં ફૂફા કે. और हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर महादेव. कहीं भी गांव में गए हैं, इस गांव में शिवालय जाना ही चाहिए. मैं तो जितने जितने गांव में गया हूं वहां में महादेव का मैंने दर्शन किया है. बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे गांव में. कहीं भी गांव में कोई मुझे जाना पड़ता है कहीं तो पधरामणी के लिए, तो मैं इस गांव में पहले मैं प्रवेश करते हुए मैं उसको पूछता हूँ आपके गांव का शिवालय क्या है और आपके गांव के शिव जी का नाम क्या है. पता नहीं होता. पूरे गांव के नाम का पता है उनको, लेकिन इस गांव में जो शिवालय है और शिव जी के नाम का उसको पता नहीं. ऐसे लोग दुनिया में मुझे मिले और मैं उनके घर पधरामणी के लिए जा रहा हूं जिनको उनके गांव में शिवालय है, उस शिवालय के महादेव का नाम का उसको पता नहीं. और कभी तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर महादेव, शिवप्रिया शिप्रा नदी के तट पर अवंती नगरी है, सुंदर दिव्य स्थान है महाकालेश्वर. वहां 84 महादेव हैं. इनमें से बहुत सारे भाइयों बहनों ने 84 महादेव की यात्रा की होगी. हमने भी 84 महादेव की यात्रा की. उज्जैन नगर के आसपास बहुत सारे भगवान महादेव के अति प्राचीन, और बहुत दिल से मैं कह सकता हूं महाकालेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग उनसे भी प्राचीन बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप अवंती नगरी में है. इनसे भी प्राचीन महाकाल जो ज्योतिर्लिंग हमारा, उनसे पहले के अगस्त्येश्वर महादेव से लेकर अनंत भगवान महादेव के लिंग स्वरूप इस अवंती नगरी में है. 84 महादेव है. इनमें से बहुत भाग्यवान लोगों ने यात्रा की होगी. हमने तो रिकॉर्डिंग के साथ जहां जाते हैं हम कैमरा लेकर जाते हैं. कहीं परमिशन नहीं मिलती तो हम कभी कोई शरारत नहीं करते. तो महाकालेश्वर महादेव का ये जो फोटो है 84 महादेव की जो टेलीविजन में देख रहे हैं, जो उज्जैन नगर में है, ये 84 महादेव की पहली यात्रा अगस्त्येश्वर महादेव से शुरू होते है. वहां के महंत हमारे मनोजपुरी जी हैं, हमारे सखा भी है, मित्र भी. और मैं उसको कह देता हूँ कि हमारा शिव भक्त आ रहा है, उसको 84 महादेव की यात्रा करा दो. तो 3 दिन 4 दिन लगता है, लेकिन वो 2 दिन में करा देंगे आपको. गली गली में घूमना पड़ता है, स्थानिक व्यक्ति हो. और बहुत सारे भैरवों का स्थान भी उज्जैन नगर में है. तो महाकालेश्वर महादेव का आपसे दर्शन न हो सके तो दुग्धेश्वर महादेव का दर्शन करें, जो नर्मदा के तट पर है. अति प्रसिद्ध है, सर्व पाप हरने वाला है ये शिवलिंग है. महाकालेश्वर का उपलिंग है दुग्धेश्वर महादेव, जो नर्मदा के तट पर है. महाकाल भवं लिंगम दुग्धेश मिति श्रुतम नर्मदायां प्रसीदं तत्सर्वं पापहरं स्मृतम्. कितनी सुंदर बात है. ये दुग्धेश्वर महादेव को और माता नर्मदा को याद करने मात्र से, स्मृति करने मात्र से मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाता है. उनको याद करने मात्र से. दर्शन करने की बात तो दूसरी ले, सिर्फ इस दुग्धेश्वर महादेव और महाकालेश्वर महादेव और माता नर्मदा को याद करने मात्र से मनुष्य, स्मृति करने मात्र से पाप में से मुक्त हो जाता है. और आपके घर में शिवलिंग रखना है तो और कोई शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन शिव महापड़ कथा के आप जो मानते हो तो आपके घर में नर्मदेश्वर महादेव का लिंग उत्तम मानते हैं, क्योंकि नर्मदा के जितने कंकर हैं ये सभी शंकर हैं. जितने पाषाण सभी शिव का रूप है. माता नर्मदा दर्शन मात्र पापहारी का, जय जय मां नर्मदा. माता नर्मदा का दर्शन करने मात्र से मनुष्य पाप में से मुक्त हो जाता है. इसलिए महाकालेश्वर का उपलिंग माता नर्मदा के तट पर है. इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है, नर्मदायां प्रसीदं सर्व पाप हरं स्मृतम्. जीवन के सभी पापों को हरने वाला है. सर्व ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर महादेव है. नर्मदा के दूसरे तट पर जो शिवलिंग है
उसको ममलेश्वर महादेव कहते हैं। इसलिए दोनों का दर्शन करना पड़ता है। इसलिए ओमकारेश्वर महादेव का उपलिंग कर्दम ऋषि ने जहां तपस्या की उनके नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध है। भगवान व्यास का कहना है ओंकारजं जपलिंगं कर्दमेशमिति श्रुतं प्रसिद्धं बिंदु सरोवर के तट पर है। कभी आपको बिंदु सरोवर जाने का अवसर मिले तो बिंदु सरोवर के तट पर एक प्रसिद्ध भगवान महादेव का लिंग स्थान है, जो ओमकारेश्वर महादेव का उपलिंग है। इस सर्व कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम शिवलिंग है। सभी शिवलिंगों की ऊर्जा और कामना पूर्ति अलग अलग रहती है। सभी तीर्थों की ऊर्जा अलग अलग रहती है। इसलिए सभी तीर्थों की यात्रा क्यों આપણે તેમ બોલી કે બધે ભગવાન જ છે ને, એવું ના હોય। બધી જગ્યાએ તીર્થોની ઊર્જા અલગ અલગ હોય છે, વાઇબ્રેશન અલગ અલગ હોય, અનુભૂતિ અલગ અલગ હોય છે। અમારા તો બહુ સદભાગ્ય છે કે શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથના પ્રતાપે અને મહાદેવની કૃપાથી અમે તીર્થોમાં ભગવાનની કથાઓ ગાતા રહી છે। એ અમારા સૌનું અહોભાગ્ય છે। અને કેટલું માન સન્માનથી અમે લોકો ભગવાનનો મહિમા ગાતા રહીએ છીએ। ઘણી ઘણી વાર તો એમ થાય કે ભગવાને આપણને કેટલા પુણ્યો કરાવ્યા છે, ભગવાન જ કરાવે ને પુણ્ય। તો સર્વ કામનાઓની પૂર્તિ કરનાર બિંદુ સરોવરના તટ પર સર્વ કામ ફલપ્રદ, सर्व काम फलप्रदम् जीवन के सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। सर्व काम फलप्रदम्। अब भगवान केदारेश्वर महादेव पहाड़ पर बर्फीली चट्टान के पास भगवान महादेव विराज है। भगवान केदारेश्वर महादेव और भगवान महादेव के केदारेश्वर महादेव के पुजारी अर्चक हमारे वागेश लिंगम ये हमारे उपस्थित है। केदारेश्वर महादेव का संदेश लेकर आए हैं। बहुत तालियों के द्वारा उनको प्रणाम करें। उखी मठ में जब हम भगवान महादेव की कथा गा रहे थे, बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग हमारे वागेश लिंगम का हुआ है। जो लिंग परंपरा है, जो गले में लिंग पहनते हैं, पूरी शिव परंपरा और केदारेश्वर महादेव को समर्पित है। मृत्युंजय को भी हृदय से मैं याद करूं, इस पवित्र आत्मा को मैं भी प्रणाम करूं। हमारा मृत्युंजय वहां था और भगवान महादेव के स्तोत्रों का गायन करता रहता था वहां पहाड़ से। जब तक केदारेश्वर महादेव खुला रहता था 6 महीने तक मृत्युंजय वहां रहता था, कभी नीचे नहीं आता था, अर्चक था। लेकिन बहुत दर्द भी हो रहा है। हम कभी भी केदारेश्वर जाते थे तो हमको आसानी से भगवान केदारेश्वर का दर्शन पूजन मिल जाता था। लेकिन बहुत छोटी उम्र में, और उनका सपना भी था कि मुझे शिव महापुराण कथा का गायन करना है। और जब मैं उखी मठ गया तब मैं जो साथ में रखता था सुंदर शिव महापुराण ग्रंथ, वर्ष सालों से मेरे साथ रहता था। ये पोथी जी भगवान, मैंने कहा एक हिमालय पहाड़ से कोई शिव महापुराण ग्रंथ की गर्जना करना चाहते तो मेरा शिव महापुराण मैं उसको दे दूं। और मैंने मेरी पोथी जी उसको अर्पण कर दी थी। लेकिन हरि करे सो होय, लेकिन छोटी उम्र में उसने शिव लोक गमन कर लिया। बहुत हृदय से इस पवित्र आत्मा को प्रणाम करता हूं। तो हिमालय पहाड़ पर भगवान केदारेश्वर महादेव, और कभी केदारेश्वर जाने का अवसर मिले तो, और आज हमारे केदारेश्वर महादेव के भावी जजमान संकल्प कर रखा है। हमारे सुरेश भाई भानुशाली वापिस आए हैं, उसका संकल्प है कि केदारेश्वर में कथा। बहुत समय पहले मैंने 7 दिन की वहां कथा की। मेरे साथ लगभग 300 के आसपास भाई बहन थे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन तो आधे हो गए, सब नीचे उतर गए, क्योंकि वहां 7 दिन रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी भी हमारे संकल्प करके बैठे हैं सूर्य भानुशाली केदारेश्वर महादेव की कथा के लिए। बार बार मुझे कहते कब करने कब करने कब करने, लेकिन वहां 7 दिन रहना कोई सरल बात नहीं। अब तो बहुत व्यवस्था सुविधा हो गई है, लेकिन केदारेश्वर महादेव को मैं कहकर आया हूं कि जरूर हम यहाँ 7 दिन कथा करेंगे। वहां के
सबकी परमिशन भी मिली हुई है। हमारे मयूर पटेल कैसी भी परमिशन ले लेते हैं। तो हमने केदारेश्वर महादेव को कहा है कि भगवान जल्दी जल्दी रोप वे शुरू करो, એટલે हम सुबह में कथा करने के लिए जाएंगे और शाम को वापस आएंगे गौरी कुंड। सरल हो जाएगा ना, जो रात वहां नहीं रुक सकते उनके लिए तो सरल बन जाएगा, रोप पे चलेगा तो। लेकिन आने वाले समय में जरूर हम केदारेश्वर महादेव की कथा 7 दिन वहां करेंगे। तो केदारेश्वर महादेव का, और दूसरी बात भूलू इससे पहले, केदारेश्वर महादेव आप कभी जाने का अवसर मिले तो वहां भूकुंडू भैरव है, उनको कभी भूलना नहीं। इस भैरव का नाम है भूकुंड भैरव। यहाँ भी भैरव जी है, आप सब यहाँ रहते जाना चाहिए। चंद्रभूषण महादेव के वहां भैरव का स्थान है, और आगे रोटलेश्वर महादेव है। ये सागर के जो सोमनाथ महादेव का सागर का तट है, सीधे चले जाओ चले जाओ चले जाओ आगे आगे, वहां किसी को पूछ लीजिए। अभी मेरे को आए थे तो यहाँ स्थानिक लोगों को भी पता नहीं, लेकिन आप पूछते पूछते वहां पहुंचो। सोमनाथ महादेव के दर्शन का फल काल भैरव देता है, और जितने शिव भक्त यहाँ सोमनाथ आते हैं उनकी रक्षा काल भैरव जी करते हैं। ऐसे सुंदर स्थान है वहां। तो केदारेश्वर महादेव का उपलिंग भूतेश्वर महादेव है। कभी आपको गोकुल मथुरा वृंदावन जाने का अवसर मिले, और ये भी बात याद रखिए, गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल ये भूतेश्वर महादेव के दर्शन से मिलता है। रमन रेती बाके बिहारी गोकुल मथुरा की यात्रा आपने सुंदर सुंदर कर ली, लेकिन जो आपने भूतेश्वर महादेव को मस्तक नहीं झुकाया तो गोकुल मथुरा की यात्रा ये पूर्ण नहीं होती। गोकुल मथुरा की यात्रा की पूर्णता और पुण्य देने वाला ये भूतनाथ बैठा यमुना तटे भूतेश्वरम। तो केदारेश्वर न पहुंचे तो भूतेश्वर महादेव पहुंचे। भगवान महर्षि व्यास कहते हैं, केदारेश्वरं सज्जातं भूतेशं यमुना तटे महापाप हरं प्रोक्तम्। सामान्य पाप नहीं, महापाप को हरने वाला। पश्यताम् अर्चताम् तथा देखने मात्र से, पश्चाताम देखने मात्र से, अर्चन करने मात्र से मनुष्य सामान्य पापों में से नहीं महापापों में से मुक्त हो जाता। मैं लिंगों की चर्चा इसीलिए करता हूँ क्योंकि हम लिंग स्थान में बैठे हैं ना। बाकी तो रोज मैं एक सर की रूटीन करता रहता हूँ, कथा जो क्रम है वो ही चलाता रहता हूँ मैं। और कहीं तीर्थों में जाता हूं तो विशेष प्रकार से भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों का आपको वांगमय स्वरूप में दर्शन करने का प्रयास करता हूं, शब्द रूप में मैं आपको दर्शन करने का प्रयास करता हूं। तो आगे कहा घोषमेश, भीमेश महादेव भीम शिवलिंग। भीमशंकर संभूतं भीमेश्वर नीतिश्रुतं सहाचले प्रसीदं तन्महाबल विवर्धनं तन्महाबलं। महाराष्ट्र की धरा पर सह्याद्री पर्वत पर भगवान महादेव भीमाशंकर रूप में बैठे। वहां भीमा नदी है, एक तो गुप्त भीमाशंकर भी है और एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है। वहां 2 शिवलिंग है। और एक दूसरी बात, कामरू देश में भी भगवान महादेव भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। लेकिन ये सह्याद्री पर्वत पर, ये वर्ण शिव महापुराण ग्रंथ में जो महाराष्ट्र में पहाड़ आया सह्याद्री चले, इन पहाड़ पर जो बैठा है महादेव वो भीमाशंकर है। उनकी पूजा डाकिनी शाकिनी भूतों की देवी करती है। अभी भी मान्यता है वहां भीमाशंकर की कि रात्रि में कोई शिवालय में वहां नहीं रह सकता, क्योंकि वहां भूतों की देवी उनकी सेवा करने के लिए आती है। और ये भीमाशंकर महादेव क्या देता है तो कि महाबल देता है।
देखो एक एक शिवलिंगों की एक अद्भुत अद्भुत महिमा है। सभी शिवलिंगों की फलश्रुति समान नहीं है, सभी शिवलिंगों की फलश्रुति अलग अलग रहती है। पूर्व जो कोटि रुद्र संहिता उसको लिंगावली कहते हैं। आ शिव महापुराण एक एक श्लोको भण्यो છું। ઘણા વર્ષો સુધી હરદ્વાર હું રોકાણો છું અદ્ભુત મંડળ આશ્રમમાં। આચાર્યોના ચરણોમાં બેસી બેસીને આ બધું મેં શીખો છું, ભણ્યો છું। ભણ્યા વગર કથા નથી થતી। અભણ હોવું એ તો ગૌરવ છે, બાકી ભણ્યા વગર કોઈ કથા ન કરી શકે। વર્ષો સુધી ગંગાના તટે અવધૂત મંડળ આશ્રમમાં રહી અને એક એક શ્લોકો પર હું ભણ્યો છું। આચાર્યના ચરણો પર શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથના એક એક શ્લોકને સ્પર્શ કર્યો છે। यदि विशेष प्रकार से लिंगावली है, सभी लिंगों की महिमा ऊर्जा फलश्रुति अलग अलग रहती है। और मैं गौरव करता हूं, अभी जो जिस जजमान के माध्यम से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, उमेश भाई नंदा परिवार के माध्यम से, गई साल उमेश भाई नंदा परिवार ने भीमा शंकर में दिव्य और भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन किया था। ये दूसरी कथा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में है। तो भीमाशंकर बल नहीं देता, महाबल देता है। और बाद विश्वेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ महादेव। मूल शिवलिंग तो हमारे पास नहीं रहा, क्योंकि हमारा संगठन का अभाव रहा। अभी जो शिवलिंग है माता अहल्याबाई से स्थापित ये विश्वेश्वर महादेव हैं, दिव्य शिवलिंग है। और हमने 2009 में काशी विश्वनाथ महादेव में प्रथम शिव महापुराण कथा का गायन किया था। और बाद में दूसरी बार भी मैं काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में कथा गाने के लिए गया था। आने वाले भी तीसरी बार को यजमान मेरे के, तो तीसरी बार में भगवान काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में जरूर भगवान महादेव की कथा में गाने के लिए जाऊंगा। तो भगवान विश्वेश्वर महादेव का उपलिंग भगवान शरणेश्वर महादेव है, और भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का उपलिंग सिद्धेश्वर महादेव है। जहां 3 लिंग हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़, नील पहाड़, वहां नीलांबिका माता का मंदिर है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ ब्रह्मा जी की तपस्थली है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ के आसपास बहुत सारे शिवलिंग हैं। वहां गौतम की तपस्थली है। गौतम ने वहां 108 शिवलिंग और 100 शिवलिंग की वहां स्थापना की है। ये भी सुंदर गौतम की तपस्थली है। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक स्वरूप त्रिलिंग है। वहां सुंदर जलकुंड है। बहुत सारे पापों में से मुक्त करने के लिए वहां भगवान शिव जी स्थापित रहे, उपस्थित रहे। और स्वयं माता गंगा वहां रही गौतम को गौहत्या के पाप में से मुक्त करने के लिए। इसलिए भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का अद्भुत महिमा है। बहुत समय पहले मैं बहुत समय तक महाराष्ट्रन संतों के साथ मैं नील पहाड़ पर मैं बहुत समय तक रहा, महाराष्ट्रन संतों के साथ। उसकी मातृभाषा मराठी थी, मेरी मातृभाषा गुजराती थी। और हिंदी का प्रयोग करते कोई बात नहीं बेटा, कहीं तकलीफ नहीं थी, लाग्યું નથી ને ટૂંકમાં વાંધો નહીં। આપણે એને હટાવજો નીચેથી, આપણે રેકોર્ડિંગ કરો એટલે સારું લાગે નીચેથી। અહીંયાથી લઈ જાઓ ને, ટેબલ લઈ લે, આપણે એવું લાગે લઈ જાઓ, ત્યારે ઉપાડી લો પાછું લઈ જાઓ ને છોકરા, બહાર લઈ જાઓ, પ્રિતેશભાઈ બહાર લઈ જાઓ। એ ટેબલને ઉપાડજો ત્યાંથી, એટલે નીચેથી શૂટિંગ સારું થાય। ઉપાડો ટીંગા ટોળી કરીને। આ ગુજરાતી શબ્દ ટીંગા ટોળી, આનું હિન્દી કરો લ્યો ટીંગા ટોળી, અંગ્રેજી ટીંગા ટોળી થાય જ નહીં। आइए 1 मिनट के लिए हम सोमनाथ को याद कर लेंगे। हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर। आप गंभीरता से कथा श्रवण करने का प्रयास करें, भाव से श्रवण करें। मैं सभी शिवलिंगों का आपको वांग्मय स्वरूप में दर्शन कर, क्योंकि जो मैं यहाँ से याद करता हूँ हमारी मन की स्मृति वहां पहुंचती है। और मैंने कल भी कहा था, जिस शिवलिंग का यहाँ से मैं नाम लेता हूँ और जिस शिवलिंग का नाम आप सुनते हैं, हमारा अर्चन, हमारी पूजा और हमारी यात्रा वहां सोमनाथ पहुंचाता है, क्योंकि सोमनाथ पावर हाउस है। सभी शिवलिंगों का पावर ये सोमनाथ महादेव प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसलिए 1-2 मिनट के लिए भाव से और आदर के साथ गंभीर सांस है भगवान की कथा श्रवण करने का प्रयास करें। हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर,
सोमेश्वर तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर
चंद्रेश्वर तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथ, जय जय है सोमनाथ। अब तो मेरे सामने बैठे, लेकिन मैं सोमनाथ के सामने बैठा हूं। मुझे सीधा सोमनाथ महादेव दिखाई दे, पूरा शिवालय का मैं दर्शन करता हूं। और हमने तो बहुत बार कहा कि कभी आप शिवालय में जाकर सोमेश्वर महादेव का दर्शन न कर सके, लेकिन दूर से इस सोमेश्वर महादेव के शिखर का दर्शन हो जाए, समझो आपने सोमेश्वर महादेव का ही दर्शन कर लिया है। नित्य जो शिखर का दर्शन करते हैं उनकी प्रतिष्ठा हमेशा निष्कलंक रहती है। इस सोमेश्वर महादेव के शिखर की महिमा है। और सोमेश्वर महादेव की ध्वजा का कोई दर्शन करते हैं, उनको हर कोई क्षेत्र में विजय उनकी हाथ में होती है, उनका कभी पराजय नहीं होता। सभी क्षेत्रों में विजय देने वाला ये हमारा सोमनाथ। हेलो भक्तों, हर हर महादेव। तो आपने कथा सुनी, गुरुदेव जी के द्वारा आपने 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुनी। इसको सुनने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं मनवांछित फल प्राप्त होता है। सोमनाथ जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इनके दर्शन मात्र से ही आप सभी पापों से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आप सिर्फ इन 12 ज्योतिर्लिंगों के सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपकी सारी इच्छाएं, हर चीज़ में, व्यापार, सब में आपका फ़ायदा होता है। तो अगर आपके पास ये 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीर नहीं है तो कृपया करके इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और उस प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की तो महिमा ही अलग है। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। राधे राधे।